मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। उसमें रेशियो और प्रोपोर्शनल का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3 का कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो बताने जा रहे हैं और उसके आधार पर बहुत सारे सवाल होते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। इसको देखकर तो हम शुरू करते हैं। आप देखिए वीडियो अच्छी तरह से। देखिए, पहला सवाल है कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो प्रमाणित करें। यहाँ पे हम दोनों प्रमाणित कर रहे हैं, एक नंबर, एक 3 नंबर, 2 नंबर आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए A अनुपात B बराबर C अनुपात D, ये दिया गया है कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D, ये दिया हुआ है। हमको साबित करना है कि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाय B बराबर C डिवाइडेड बाय D बराबर K मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, चूंकि A बटे B इक्वल टू K, इसलिए A बराबर क्या होगा, क्रॉस गुना अगर करेंगे तो B के, तथा दूसरी बात बोलिए C बटे D बराबर K, इसलिए C बराबर D के। तो यहाँ ध्यान दीजिए A बराबर B के ये जो मान आया है और C बराबर D के, ध्यान रखिएगा यही दोनों हमको यूज करना है। कहाँ पे, इस कंडीशन में हमको मान रखना है। तो देखिए लाना क्या है, यहाँ लिखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में है। तो LHS में क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें इसका मान कितना आता है, या इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर के जगह पे यहां से उठा लीजिए, क्या आएगा बोलिए तो b के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दीजिए। फिर उसी तरह से a में उठा लेंगे क्या, b के का होल स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो आएगा b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे भी वही आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गौर से देखिए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कॉमन क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ले लेंगे, आएगा के स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, कॉमन लिए तो। अब नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको काट देंगे। अब बताइए क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये जो आया है LHS में, यही चीज अगर RHS में आ जाता है तो प्रमाणित हो जाएगा। अब चलते हैं RHS से। अब देखिए RHS में क्या कहता है, यहां पे देखिए AC प्लस BD और दूसरा है अनुपात AC माइनस BD। अब इसमें मान रख के देखते हैं। तो इसमें अगर हम मान रखेंगे उसके पहले क्या करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं AC माइनस BD, ठीक है। यहाँ तक अब A के जगह पे फिर बैठा देंगे B के इंटू, अच्छा C के जगह पे भी यहां बैठाना पड़ेगा क्या, D के, अब प्लस BD। फिर नीचे बोलिए क्या बैठाना पड़ेगा, B के इंटू D के, अब प्लस, प्लस नहीं नीचे माइनस है BD, क्लियर। अब बताइए इसमें कॉमन क्या आ सकता है, BD दोनों जगह है तो BD कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस 1, नीचे बताइए BD कॉमन नीचे भी आ जाएगा, यहाँ आएगा के स्क्वायर माइनस 1। अब BD काट देंगे तो अब बोलिए क्या आ गया, बराबर के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस 1 बराबर RHS। और ये क्या आया था, बराबर LHS। तो अब बताइए LHS का जितना मान आया है वही मान क्या आया है, RHS में आया है, इसलिए हम लिख सकते हैं ना LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये नीचे वाला माइनस है, ये भी माइनस है,
है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, हम देख नहीं पाए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो निश्चित रूप से आप देखिए एलएचएस में जितना है उतना ही आरएचएस में आया और इस तरह से प्रूव हो गया। अब चलिए 3 नंबर सवाल चलते हैं। देखिए यही मान लेकर के हम 3 नंबर भी करेंगे, क्योंकि ये 1 नंबर का सवाल का ही तीसरा है। तो बोलिए एलएचएस में क्या है, देखिए ऊपर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट और अनुपात अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए के जगह पे फिर वही बैठाएंगे, यहां देखिए मान बी के, चलिए एक ही बार बैठाते हैं, बी स्क्वायर के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। सी के जगह पे कितना बैठाते हैं, डी स्क्वायर के स्क्वायर, चलिए डी स्क्वायर के स्क्वायर, इसको अंडर रूट कर लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ भी नहीं करना है, नीचे चूंकि बी का मान और डी का मान तो हम लोग निकाले नहीं है, इसलिए इसको रहने दीजिए, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रहने देंगे। अब आगे बढ़िए, क्या करते हैं, देखिए इसमें अंडर में कॉमन क्या आएगा, के स्क्वायर अंडर में कॉमन आ जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और इसको अंडर रूट डाल दीजिए और नीचे क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अच्छा अब आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए के स्क्वायर इंटू इसके ऊपर भी रूट चढ़ा देंगे, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। देखिए ध्यान से, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से काट लेंगे, अब रूट निकल जाएगा तो क्या बचेगा, के बचेगा। तो क्या यही के जो आया है यही आरएचएस में भी आ जाना चाहिए। चलिए आरएचएस से चलते हैं। अब देखिए आरएचएस में क्या है, पी ए प्लस क्यू सी और अनुपात क्या दिया है, पी बी प्लस क्यू डी। अब देखिए इस तरह से इसको प्रूव करते हैं, पी ए प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाय पी बी प्लस क्यू डी, यही है ना। अब बताइए P के जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन A के जगह पे क्या रखेंगे, A के जगह पे बताइए B के, तो चलिए B के यहां रख देते हैं, B के प्लस Q और C के जगह पे D के बैठा देंगे। ठीक है, और नीचे बताइए क्या होगा, P इंटू बी के जगह पे कुछ नहीं रखना है, B के जगह पे B ही रह जाएगा प्लस Q D ही रह जाएगा। ठीक है, अब बताइए K कॉमन आ जाएगा, चलिए K कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, पी बी प्लस क्यू डी और डिवाइडेड बाय नीचे पी बी प्लस क्यू डी। ठीक है, काट दो इसको, क्या आया, के बराबर आर एच एस। अब बताइए एल एच एस में क्या लेके रखे थे, बराबर एल एच एस, है ना, और आर एच एस। तो यहां भी आया के और यहां भी आया के, इसलिए यहां पे लिख देंगे एल एच एस इजकल टू आर एच एस और यही हो गया प्रूफ। क्लियर। अब देखिए सवाल नंबर 2। अच्छा इसमें हम एक सवाल छोड़े हैं, 2 नंबर का बनाने का कोशिश करिएगा, बन जाएगा। अब देखिए x अनुपात a बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c दिया हुआ है, हमको ये प्रमाणित करके दिखाना है। ठीक है, या ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू के मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू ए के डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना, y इज इक्वल टू बी के पहले से मालूम ही है आपका, z इज इक्वल टू सी के, ये मान निकाल करके हम लोग रख लेंगे, इसको बक्सा में रख दिए हैं ताकि हम लोग जब यूज करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए एलएचएस से चलते हैं। देखिए एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है एक्स क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस जेड क्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, है ना। अब देखिए मान बैठाते हैं, एक्स के जगह पर डायरेक्ट करें, ए क्यू के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई के जगह बता दीजिए, एक ही बार कर देते हैं, बी क्यू के क्यू डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस जेड के जगह पे सी क्यू के क्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब जो करता है काट देते हैं, चलिए इसको काट देते हैं, यहाँ पे ए आएगा, इसको भी काट देते हैं, यहाँ पे बी आएगा, इसको भी काट देते हैं, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, तो ए के क्यू
प्लस बी के क्यू प्लस सी के क्यू। क्लियर? अब के क्यू कॉमन ले लीजिए, आया क्या ए प्लस बी प्लस। देखिए आरएचएस से चलते हैं। आरएचएस में क्या है देख लीजिए। आरएचएस में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखते हैं एक्स वाई जेड का मान फिर यहां से उठा लेते हैं, ए के प्लस बी के प्लस सी के और इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे बताइए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए अंदर में कॉमन अगर के ले लेते हैं तो बचा है ए प्लस बी प्लस सी और इसका फिर क्या होगा होल क्यूब हो जाएगा ना, और नीचे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको बाहर निकालते हैं तो बोलिए के ऊपर क्यूब हो जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर भी क्यूब हो जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि इसमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये बेस है, ये दोनों भी बेस है। तो आप बोलिए क्या होगा के टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी और इसमें क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी ये पावर जो है उसमें माइनस हो जाएगा। ये घातांक के नियम में आप लोग पढ़े हैं। तो बताइए के क्यू, अब 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1 तो लिखते हैं नहीं। तो अब बताइए यहाँ जो आया है के क्यू ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी आया है ए प्लस बी प्लस सी और के क्यू, तो इसलिए ये हो गया आरएचएस, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। अच्छा, यहाँ पे जो घातांक के नियम से किए हैं, आप चाहें तो इसको काट करके यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिख करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 नंबर सवाल हम बनाने जा रहे हैं। तो बताइए एलएचएस में क्या है देखिए इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, हम मान बैठा देते हैं। ए के जगह पर तो नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए इसको फिलहाल यही रख देते हैं, है ना। लेकिन इसके जगह पे तो बैठा सकते हैं। बोलिए ए स्क्वायर के स्क्वायर डायरेक्ट बैठा रहे हैं, वाई के जगह पे बी के तो स्क्वायर है तो क्या करेंगे बी स्क्वायर के स्क्वायर और जेड के जगह पे क्या कर देंगे सी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा और इसमें के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको हम के स्क्वायर को सामने ले लेते हैं, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है इसलिए होल स्क्वायर करता है। इसका मतलब ये हमारा एलएचएस में आया है। यही चीज क्या कहाँ आना चाहिए तो आरएचएस में आना चाहिए। तो देखते हैं आरएचएस में आता है। आरएचएस में देखिए क्या है, तो आरएचएस में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। देखते हैं इसमें क्या ये मान आता है, अगर आता है तो सही है। ए के जगह पे ए ही रखें, लेकिन एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ देखिए ए के ए इंटू ए के प्लस बी इंटू बी के और प्लस सी इंटू सी के। ठीक है ना, होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे के कॉमन ले लें, के अगर कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक ना, और इसका होल स्क्वायर। अब बताइए इसको अगर बाहर निकालेंगे तो के स्क्वायर भी हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। अब बताइए इसको देखिए और इसको देखिए, क्या बराबर है ना, दोनों बराबर है, बराबर आरएचएस, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो गया प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ। ठीक है, तो प्रमाणित करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर है। तो लिखें ए अनुपात बी गिवन क्या दिया गया है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ। ठीक है, या ए डिवाइडेड बाय बी बराबर सी डिवाइडेड बाय डी
इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एफ बराबर के मान बताइए। इसलिए ए बराबर बी के है ना, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ के। ये आ गया, इसका मान बैठाना होगा। अब देखिए इसमें LHS में क्या दिया है देखते हैं। LHS से ठीक है ना, LHS में क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर है ना, और इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब इसका ए के जगह पे देखिए क्या बैठाएंगे, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर एक ही बार बैठा देते हैं, सी के जगह पे डी स्क्वायर के स्क्वायर बैठा देते हैं, और ई के जगह पर एफ स्क्वायर के स्क्वायर बैठा देते हैं एक ही बार। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्लियर। अब के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन आया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, और इधर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब बताइए डबल डबल आ गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो RHS में LHS में जो आया है यही चीज हमको RHS में भी आना चाहिए। तो देखते हैं RHS में क्या क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए वहां पे। ये है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ का होल स्क्वायर। देखते हैं इसमें मान रख करके क्या सच में आता है। तो ए बी, तो यहाँ पे ए के जगह पे रख देते हैं बी के, तो बी के इंटू बी, प्लस सी के जगह पे डी के इंटू डी, प्लस ई इंटू ई के जगह पर एफ के इंटू एफ। ठीक है, होल स्क्वायर, ये प्लस है ये एफ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो के कॉमन, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे देखिए महीने ब्रैकेट लेना पड़ेगा, बोलिए बाहर निकालेंगे के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखिए और ये देखिए दोनों समान है, बराबर RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, A अनुपात B बराबर B अनुपात C, यही दिया हुआ है। इसमें ध्यान दीजिएगा, या A डिवाइडेड बाय B बराबर B डिवाइडेड बाय C बराबर K मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चूंकि A बटे B बराबर K, इसलिए A बराबर B के। ठीक है, इसको समीकरण 1 कर लीजिए, फिर इसको तुलना करते हैं। देखिए B बटे C बराबर K तथा B बटे C बराबर K, इसलिए बताइए B बराबर C के। इसको समीकरण कर लीजिए 2। अब देखिए 2 से B का मान 1 में रख दीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से B का मान किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो रखें यहां, चूंकि A बराबर B के, ठीक ना, या A बराबर B के जगह पे क्या लिख देंगे, C के इंटू के, या A बराबर आ गया कितना बताइए, तो C के स्क्वायर। तो ये जो समीकरण 3 है और समीकरण 2 है, इसी का काम होगा C के रूप में हमको लाना है। तो इसका मतलब है कि हमको 2 समीकरण का इस्तेमाल करना है। कौन कौन, एक B बराबर C के और दूसरा A बराबर C के स्क्वायर, यही दोनों हम यूज करेंगे, इसलिए इसको हम बक्सा में रख दिए। चलिए अब मान किसका प्रमाणित करने के लिए बोल रहा है, तो देखिए LHS से बोलिए मान कितना है, A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई A क्यूब प्लस 1 बटे B क्यूब प्लस 1 बटे C क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो निश्चित रूप से इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे रहने दीजिए, और इसको अगर सॉल्व करें तो A क्यू बी क्यू C क्यू, और यहाँ पे बी क्यू C क्यू प्लस यहाँ पे बी क्यू निकल जाएगा तो A क्यू C क्यू,
अब प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा बताइए, यहाँ पे सी क्यू निकल जाएगा तो ए क्यू बी क्यू आएगा, आएगा ना, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम मान बैठाएंगे। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर काट देंगे तो बोलिए क्या बचेगा, बी क्यू सी क्यू प्लस ए क्यू सी क्यू प्लस ए क्यू बी क्यू डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बचेगा ए बी सी, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर यहाँ ए क्यू है तो इसलिए यहाँ बचेगा ए बी सी। अब मान रख दीजिए, अब मान रखिए, पहले भी मान रखा जा सकता है लेकिन हम थोड़ा अलग ढंग से कर रहे हैं, ये ज्यादा सुविधा हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे मान रखते हैं, देखिए अब यहाँ बी के जगह पे क्या रख देंगे, सी के, इसका हो जाएगा होल क्यू, और सी का तो मान है नहीं तो सी क्यू रहने दीजिए, प्लस ए के जगह पे क्या रख देंगे बताइए, सी के स्क्वायर का होल क्यू, और सी क्यू रहने दीजिए क्योंकि सी का मान नहीं है, प्लस फिर ए के जगह पे क्या बैठा देंगे, सी के स्क्वायर इसका होल क्यू, और बी के जगह पे सी के का फिर होल क्यू, ठीक है। और नीचे बताइए क्या क्या रहेगा, ए बी सी, तो ए के जगह पे फिर बताइए सी के स्क्वायर ए हो गया, बी के जगह पे सी के, और फिर सी के जगह पे सी ही रहने दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अगर बाहर निकालते हैं तो बोलिए सी क्यू के क्यू सी क्यू प्लस इसको बाहर निकालिए सी क्यू और के 6, 3 टू जा 6, और फिर सी क्यू प्लस सी क्यू के 6, ठीक है, और इसको भी कर दीजिए सी क्यू के क्यू डिवाइडेड बाय, नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी 6 सी 3 को तो सी क्यू और के क्यू, क्योंकि के स्क्वायर और के क्यू। अब देखिए इसमें ऊपर में क्या क्या कर सकते हैं, ऊपर में देखिए तो सी क्यू 3 या प्लस 3 कितना 6, तो सी 6 के 3 प्लस इधर बताइए सी 6 के 6 है ना, आप प्लस यहां पे बताइए सी क्यू सी 6 और के कितना हो जाएगा 6 और 3 के 9, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा सी क्यू के 3। अब ये आ गया है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आता है, इसमें कॉमन क्या आता है देख लीजिए, C6 यहाँ भी है, C6 यहाँ भी है, C6 यहाँ भी है, और K3 देखिए सब में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं K6 और K3 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या क्या आएगा, C6 और K3 यहाँ है तो 1 आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए K6 है तो यहाँ आएगा K, जो कि 3 कॉमन ले लिया है तो K6 है तो 3 आएगा, K टू द पावर 3, और यहाँ पे आ जाएगा K6 कॉमन और K पावर 9 है तो K6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहे तो थोड़ा सा घटते हुए क्रम में लिख देते हैं इसको, है ना, पावर के घटते हुए क्रम में लिख देते हैं इसको, तो इस तरह से इसका मान आ गया। तो हम ये है आपका LHS, है ना। अब RHS में देखते हैं कि यही चीज आना चाहिए, तो RHS से चलते हैं। RHS में देखिए क्या है, RHS में है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी। अब एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है C3 और K3 भी है, तो इसको काट लेते हैं तो C3 आएगा और ये K3 पूरा भी कट जाएगा, आएगा C3, और इसको थोड़ा बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं तो K6 घटते हुए क्रम में, पावर के घटते हुए क्रम में सजा लेते हैं, ये आ गया है LHS, ठीक ना। अब RHS में देखते हैं, इतना ही आना चाहिए, तो RHS में देखिए क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब मान बैठाते हैं, ए के जगह पे यहां से ले लीजिए क्या है सी के स्क्वायर, इसका होल क्यू कर लीजिए, आप प्लस बी के जगह पे, ए के जगह पे सी के स्क्वायर का होल क्यू और बी के जगह पे सी के, तो यहाँ पे सी के लेते हैं, इसका होल क्यू आप प्लस सी क्यू रहने देते हैं।
सी क्यूब के सिक्स प्लस सी क्यूब के क्यूब प्लस सी। अब बताइए C3 कॉमन ले लेंगे ना, के सिक्स प्लस के क्यूब प्लस 1। तो देख लीजिए यहाँ ये जो मान आया है RHS का और यहाँ पे LHS का, क्या दोनों एक ही है? बिल्कुल एक ही है, इसलिए LHS बराबर RHS। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे हम VBI लगा के रखे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से बनाने का कोशिश करिए। अब देखिए 5 नंबर वाला सवाल। तो 5 का जो ये सवाल है ये भी बहुत VBI सवाल है, इसको बनाएंगे आप देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये लिखा क्या है कि ABCD क्रमिक समानुपात है। तो प्रश्नानुसार ABCD क्रमिक समानुपात है, ठीक है। अच्छा, क्रमिक समानुपात जब भी होता है तो इसको कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पे A बटे B बराबर, इसलिए A बटे B बराबर B बटे C बराबर C बटे D बराबर, चलिए K मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, A बटे B बराबर K, इसलिए A बराबर B के निकाल लेंगे और इसको समीकरण 1 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ से B बटे K बराबर B बटे C बराबर K, इसलिए B बराबर C के, इसको भी समीकरण 2 कर लेते हैं। फिर बताइए तथा एवं, एक बार और देख लीजिए, C बटे D बराबर K, इसलिए बोलिए C बराबर D के, इसको समीकरण 3 लिख लेते हैं। बारी बारी से क्या करना है, A B C का मान निकाल लेना है, बस पहले और कुछ नहीं करना, बस यही करना है। अब देखिए क्या करते हैं, एक तरफ से करना है, अब नीचे से ऊपर चलेंगे। ये देखिए कि समीकरण 3 से C का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो चूंकि 2 का क्या है, B बराबर C के, या अब C का मान चूंकि यहां पे रखना है तो B बराबर हो जाएगा DK इंटू K, या B बराबर आ जाएगा DK स्क्वायर, ठीक है। इसको कर दीजिए समीकरण 4। अब ये जो 4 समीकरण आया है B का मान, वो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखिए समीकरण 4 से B का मान, ये 4 से B का मान किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। तो चलिए एक वाला क्या है, एक वाला समीकरण है A बराबर B के, है ना, या A बराबर, अब बोलिए B के जगह पर क्या रख सकते हैं, DK स्क्वायर। तो यहां पे रखें DK स्क्वायर इंटू K, या A बराबर DK क्यूब, ठीक है। इसलिए अब बताइए A बराबर हमारा आया DK क्यूब और B बराबर आया है DK स्क्वायर, और AB, और उसके बाद यहाँ पे एक और मान है C बराबर DK। तो ये मान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सवाल में रखेंगे। तो चलते हैं, पहले LHS से चलते हैं, देखें LHS में क्या है। LHS को देखिए गौर से, B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस B माइनस D का होल स्क्वायर। गौर से इसको देखिएगा, हम मान इसमें बैठा रहे हैं। B के जगह पे क्या बैठाएंगे बोलिए, DK स्क्वायर माइनस C के जगह पे DK का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस फिर C के जगह पे क्या बैठा देंगे, DK माइनस A के जगह पे क्या बैठाएंगे, DK क्यूब, और इसका भी होल स्क्वायर। अब प्लस फिर बताइए B के जगह पे क्या बैठाएंगे, DK स्क्वायर, माइनस D के जगह पे क्या बैठाएंगे, तो D के जगह पे कुछ भी नहीं बैठाना है, D का D ही रहने देना, क्योंकि यहाँ पे D का मान हम लोग कहीं नहीं निकालना है। तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए A माइनस बी होल स्क्वायर, हर जगह A माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र बैठा देते हैं। तो बोलिए क्या क्या होगा, सबसे पहले A माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे, तो पहले A स्क्वायर यानी DK स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 इंटू A इंटू B, A इंटू B प्लस B स्क्वायर यानी D स्क्वायर K स्क्वायर, ठीक है। यहां तक इसका हो गया। अब इसको बैठाइए, B स्क्वायर K स्क्वायर माइनस 2 इंटू DK
इंटू डी के क्यू, अब प्लस बोलिए डी स्क्वायर और के 6। क्यों के 6 हुआ? क्योंकि 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए के 6 आ जाएगा प्लस। अब चलिए इसको भी बैठा देंगे, बताइए डी स्क्वायर के 4 एक ही बार कर दिए हैं, डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी के स्क्वायर इंटू डी प्लस डी स्क्वायर। बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा, सबको हम क्या किए हैं, सूत्र में तोड़ दिए हैं। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क्या क्या इसका मान आ सकता है। तो अब हम यहाँ ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिए, छूटना नहीं चाहिए नीचे से, तो सबको हम ले करके करते हैं। इसका देखिए होल स्क्वायर है, तो चूंकि ये होल स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पे एक ही बार अगर हम डी स्क्वायर और के 4 कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, एक स्टेप बच जाता है, इसलिए हम डी स्क्वायर के 4 यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको काम करना ही पड़ेगा। ये देखिए डी स्क्वायर के 4 पहला वाला हो गया माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 डी 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 स्क्वायर के 6, 2 डी स्क्वायर के 6 के स्क्वायर और के 3 गौर करिए, के स्क्वायर और के है ना, अब फिर डी स्क्वायर के स्क्वायर जैसे उसे रहने दीजिए, डी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर। तो एक काम करिए, डी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पे डबल है, ये देखिए डी स्क्वायर के स्क्वायर और डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो जो मिलते जाता है उसको जोड़ दीजिए, प्लस 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो एक ही है। फिर माइनस, अब देखिए 2 डी 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 स्क्वायर और इधर बताइए के 4 ठीक है ना, ये देखिए 3 और के 4, अच्छा, प्लस डी स्क्वायर के 6, ठीक है, अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर के 4, चलिए डी स्क्वायर के 4, ठीक है, और यहां माइनस ये डी 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 स्क्वायर और के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर के स्क्वायर, अब प्लस, अब देखिए यहां पे देखिए 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर और यहां पे भी है 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर, यहां से जो आया था 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर आया, तो इसको हम काट देते हैं, ऐसे हम काट सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे 2 डी स्क्वायर के 4 और यहाँ पे डी स्क्वायर के 4 और यहाँ पे डी स्क्वायर के 4, तो गौर करिए डी स्क्वायर के 4 डी स्क्वायर के 4 यानी 2 डी स्क्वायर के 4, तो ये दोनों मिल करके ये देखिए यहाँ पे इससे काट लेते हैं तो कट जाता है। अब बहुत हमको यहाँ पे मान बच गया है जो बहुत कम बच गया, देखिए डी स्क्वायर के 6 बचा, इसको सबसे पहले बड़ा वाला को पहले ले लेते हैं, उसके बाद बचा है 2 डी स्क्वायर के 3 प्लस डी स्क्वायर बचा है। इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं डी स्क्वायर और हाँ डी स्क्वायर ही केवल कॉमन आएगा, तो आएगा के 6 माइनस और आ जाएगा 2 के क्यूब प्लस डी स्क्वायर, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना, डी स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो डी स्क्वायर हर जगह। तो अब देखते हैं क्या आरएचएस में इतना आता है, अगर हम लोग सही बनाए हैं तो निश्चित रूप से आरएचएस में भी आना चाहिए, है ना। इसको चलिए एलएचएस करते हैं। अब आरएचएस क्या है बताइए, आरएचएस में है a माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर ए के जगह पे बताइए क्या है, ए के जगह पे यहां से ले लीजिए, ए के जगह पे डी के क्यूब अब माइनस डी का होल स्क्वायर। अब बताइए इसको क्या करेंगे, डी स्क्वायर के 6 माइनस 2 इंटू डी के क्यूब इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हम कॉमन ले लिए। अब देखिए डी स्क्वायर यहां भी है, कॉमन ले लेंगे, और के तो सभी में नहीं है इसलिए डी स्क्वायर ही कॉमन लिया जाएगा। अब अंदर में के 6 आया और यहाँ पे आएगा माइनस 2 के क्यूब आया अब प्लस 1 आया। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, क्या दोनों एक है या अलग अलग है, निश्चित रूप से एक है, बराबर आरएचएस है ना, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। देखिए ये जो तरीका है बहुत ही
अच्छा तरीका है। इस तरीके से बनाने से कहीं भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। आप इसी तरीके से बनाने का कोशिश करिए, और अगर इससे भी आसान तरीका अगर पता चल गया हो तो आसान तरीका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।